मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में इन दिनों खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। लंबे समय से खाद वितरण में आ रही दिक्कतों को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला है। सिंगरौली जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव किसान हितैषी होने का दावा करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में कृषि मंत्री भी हैं, खुद को किसान पुत्र बताते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सिंगरौली समेत प्रदेश भर में किसान खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जिले में हालात बेहद खराब हैं। किसान सुबह से लाइन में लगे रहते हैं, भूखे प्यासे इंतजार करते हैं, फिर भी उन्हें समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रहा। इससे उनकी फसलें प्रभावित होने की आशंका है। चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को समय पर खाद नहीं मिला तो उनकी मेहनत और फसल दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कांग्रेस नेता ने प्रदेश सरकार पर कुंभकर्णी नींद में सोने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार किसानों की दुर्दशा के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल व्यवस्था सुधारने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रवीण सिंह चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आने वाले दिनों में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर आक्रामक आंदोलन छेड़ेगी और सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का काम करेगी। खाद संकट ने जहां किसानों की नींद उड़ा दी है, वहीं अब यह मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मैं प्रवीण सिंह चौहान, शहर अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, जिला सिंगरौली। साथियों, आज आप सबके समक्ष मेरा लाइव आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिले में जिस तरीके से खाद की किल्लत से किसान हमारा जूझ रहा है। अभी कुछ दिन पहले खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। बड़े मुश्किल से 3-3, 4-4 दिन में खाद किसानों को मिल पा रही थी। फिर इसके बाद एक चस्पा जिला कलेक्टर के द्वारा लगा दिया जाता है कि खाद खत्म हो चुकी है, जब नई खेप आएगी तो मिलेगी। नई खेप आई, हम लोगों ने ये मांग किया था कि जो एक स्थान से खाद का किसानों को जो दिया जा रहा है उसे जो लाइसेंसधारी दुकानें हैं या समिति है उन माध्यम से जगह जगह पहुंचा करके किसानों को खाद दिया जाए ताकि उनको आसानी से खाद मिल सके। लेकिन हम लोगों की बात को जिला प्रशासन ने सुन करके आदेश भी निकाला कि लाइसेंसधारी दुकानें, समिति जो भी है वहां से खाद किसानों को अलग अलग स्थानों से मिलेगी। आज सुबह लगभग मेरे पास 3-4 किसान भाइयों के फोन आ चुके कि कुछ दुकानदार अपने घर में ले जाकर के खाद की बोरी रख करके ब्लैक में बेचने का काम कर रहे हैं। 600 रुपए बोरी बेच रहे हैं। कई किसान भाइयों का फोन आया कि कुछ जो ये लाइसेंसधारी दुकानदार है जो खाद का वितरण कर रहे हैं वो 2 बोरी देते हैं और +1 लिख करके किसान भाइयों से दस्तखत करा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे, जिले वासियों से, सभी साथियों से आग्रह, निवेदन है, कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों से भी आग्रह है कि अगर इस तरह की समस्या आपके क्षेत्र में दिखे तो किसान हमारा अन्नदाता है, उसके लिए आवाज उठाए, उसके लिए लड़े, जिला प्रशासन को सूचित करें और किसानों को हम भ्रष्टाचार की भेंट कतई नहीं चढ़ने देंगे। ये मोहन की सरकार जिस तरीके से किसानों को प्रताड़ित कर रही है, जिस तरीके से खाद बीज के लिए किल्लत हो रही है, जिस तरीके से ब्लैक में खादें बेची जा रही हैं, कहीं न कहीं हमारे अन्नदाताओं का यह सरकार हत्या करने जैसा काम कर रही है। घूसखोरी, भ्रष्टाचार इस मोहन सरकार में चरम पर है, लेकिन हम सब मिलकर के लड़ेंगे। आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की आवश्यकता है कि वो हमारे किसान भाई, अन्नदाता का सहयोग करे, जो जहां है वहां सहयोग करे। किसी भी प्रकार की उनको खाद लेने में समस्या न आए, उनसे कोई डाका न डाले। किसान बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, खून पसीना बहा करके, अन्न पैदा करके हमारा भी पेट भरता है, भरण पोषण करता है, इस पूरे विश्व का भरण पोषण करता है। और साथ साथ एक किसान सदैव से बहुत ही गरीब और निरीह माना गया है। हम सबको आवश्यकता है कि इस किसान भाई की मदद करें और उनको खाद दिलाने में यथासंभव जो प्रयास हो सके वो किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हाँ। और जो भी हमारे दुकानदार साथी हैं
उनसे भी आग्रह करूंगा कि किसानों की जेब पर डाका आप लोग न डालें। जो सरकारी रेट है, उचित रेट है, उसी रेट पर दें। जिनका अधिकार है, जितना जिनको मिलना चाहिए उतनी बोरी दे। ब्लैक का काम किसान भाई से करने का काम न करें। और प्रशासन भी अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है तो इस मसले को गंभीरता से लेते हुए ध्यान दे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं